तो दोस्तों क्या आपको सबसे ज्यादा इजी 6 नंबर चाहिए? मस्त टॉपिक पढ़ा रहा हूं, एसेट परचेज, बिजनेस परचेज। शेयर के कंटेक्स्ट में भी पढ़ाऊंगा, डिवेंचर के कंटेक्स्ट में भी पढ़ाऊंगा। इन दोनों को आप पढ़ लो, श्योर शॉट आपका एग्जाम में इससे 4 से 6 नंबर का आने ही वाला है, पक्का है। अब देखो वो सॉल्व कैसे होता है, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। पहले मैं आपको शेयर्स के रिस्पेक्ट में समझाऊंगा, ठीक है? तो हमारी एसेट परचेज है शेयर्स के ऊपर, यानी कि अब ये इसको अपन लोग और चीज ना क्या बोल सकते हैं, इसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका जो टॉपिक का नाम है हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेसिकली इसमें होता क्या है, यानी कि मैं सामने वाले से कुछ खरीद रहा हूं, लेकिन बदले में उसे पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं उसे बदले में दे रहा हूं शेयर्स दे रहा हूं या डिबेंचर्स दे रहा हूं। तो इसके पीछे एक बहुत ही छोटा सा मैकेनिज्म काम करता है, बहुत ध्यान से देखना। मैं सारे केसेस आपको इत्मीनान से समझाऊंगा, ये देख लो कोई भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा और पूरी चीज डॉट टू डॉट आपकी हो जाएगी रिवाइज। अगर मैं शेयर के कंटेक्स्ट में आगे जा रहा हूं, इसमें 2 टॉपिक होते हैं। पहला तो आप खरीदते हैं एसेट, दूसरा आप क्या खरीदते हैं, दौड़ता हुआ बिजनेस, यानी कि बिजनेस परचेस, रनिंग बिजनेस किसी का आप क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो इन दोनों के कंटेक्स्ट में कैसी एंट्री होगी, अपन लोग पार्ट बाय पार्ट करके आगे जाएंगे। बहुत इत्मीनान से देखना, डिटेल्ड वीडियो होगी, मजा आ जाएगा। दोबारा आपको बुक खोल के देखने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बॉस क्या होता है यहां पे, सबसे पहले अपन लोग आते हैं एसेट परचेस के ऊपर। पहले एंट्री समझो, जब भी मैं एसेट खरीदता हूं तो मेरी एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। अब ये जो वेंडर होता है इसका मतलब क्या होता है, हम इसे कहते हैं परचेस कंसिडरेशन, पीसी। व्हाट इज परचेस कंसिडरेशन? परचेस कंसिडरेशन का मतलब अगर आप कोई माल परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके बदले में आप कुछ देते हैं, उसके बदले में आप कुछ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं ये मार्कर खरीदने जाऊं मार्केट में, ये जो मार्कर है मुझे अगर इसे परचेस करना है तो इसको परचेस करने के लिए कुछ कंसिडरेशन यानी कुछ देना होगा। वो जो रुपया है, रुपया उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। जैसे 35 रुपए का मार्कर है, मैं 35 रुपए दूंगा, वो मुझे क्या करेगा, मार्कर दे देगा। आई बात समझ में? तो हम इसे क्या कहते हैं, परचेस कंसिडरेशन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये हो गई मेरी यहां पर एसेट की बात, ठीक है? अब उसके बाद दूसरी चीज, सेकंड एंट्रीज की क्या होगी? सेकंड एंट्रीज की बड़ी ही सिंपल, ये होगा हमारा वेंडर टू शेयर कैपिटल। वेंडर टू शेयर कैपिटल। अब एक चीज ध्यान रखना, ये पार का केस है, यानी कि जब क्वेश्चन पार में चल रहा है। और इसी का सेकंड एक और एंट्री ले लो, प्रीमियम। अगर हमने शेयर उसको प्रीमियम में इश्यू किए तो क्या होगा? वेरी सिंपल सर, अगेन वेंडर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। दैट्स इट, काम खत्म। इतनी ही एंट्री करनी है, इसके अलावा आपका कोई तीसरी एंट्री नहीं है। अब इन दोनों के लिए एक ना वर्किंग बनाना मैंडेटरी होता है। उस वर्किंग का नाम क्या है? उस वर्किंग को हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। टू बी इशूड, मुझे कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे उस वेंडर को, इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला एक लगेगा। वो फॉर्मूला क्या कहता है? अमाउंट पेबल। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, अमाउंट पेबल। इसका हिंदी में मतलब होता है मुझे वेंडर को कितनी अमाउंट देनी है। सर आप इसको डिटेल में क्यों लेके जा रहे हो, क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा। अमाउंट पेबल टू वेंडर, अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन, अपॉन आ जाएगा मेरा क्या, इशू प्राइस। अपॉन क्या आएगा, इशू प्राइस। अब ये इशू प्राइस क्या होता है, ध्यान से समझना। आईपी इशू प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये दोनों को मिला के क्या आता है, इशू प्राइस, यानी आपने शेयर को कितने में इशू किया। ठीक है सर, समझ गए। ये तो था एक ना बेसिक इंट्रोडक्शन एंट्रीज के साथ और एक वर्किंग के साथ। अब अपन लोग करेंगे क्वेश्चंस।
तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने एक ना क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्या कहता है कि भैया हमने एक एसिड खरीदी 5 लाख की वाई लिमिटेड से। मैंने बोला ठीक है, बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, यानी ये बता दिया कि भैया मैंने शेयर इशू करके, वो भी शेयर किस में इशू किया, पार में इशू किया। बोला अब एंट्री दे दे। मैंने बोला बहुत सिंपल दोस्त, सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना, एसिड खरीदो तो मेरी जो पहली एंट्री होगी इट विल बी व्हाट सर, एसिड। एसिड ले लिया आपने सर, एसिड का नाम हो सकता है, हाँ सर, मशीन खरीदे तो मशीन, प्लांट खरीदे तो प्लांट, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर, जो भी एसिड होगा आपको उसका नाम लिखना है। तो मैंने यहां पे फिलहाल के लिए लिखा है एसिड अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर। सर वेंडर नहीं, यहां पर वेंडर का नाम दिया हुआ है। वेंडर कौन होता है? सेलर, बेचने वाला, जिससे हमने खरीदा है उसको हम बोलते हैं वेंडर। टू वाई लिमिटेड, कितना रुपए? 5 लाख। ठीक है 5 लाख, ठीक है 5 लाख, ओके ओके। अब इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी? वेरी सिंपल, वाई लिमिटेड को पैसा देना है, कितना देना है? 5 लाख। सर उसके पहले एक छोटा सा वर्किंग बना लो। वर्किंग क्या कहता है? अमाउंट पेबल, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपने एक फॉर्मूला लिखा होगा, अमाउंट पेबल टू वेंडर। अमाउंट पेबल टू वेंडर कितना है? 5 लाख। ठीक है सर 5 लाख हमने यहां पे लिख लिया, 5 लाख। अपॉन, अपॉन क्या? इशू प्राइस, शेयर का इशू प्राइस। अब इशू प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। हाँ सर, तो इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की? 10 प्लस प्रीमियम है क्या? नहीं सर ये तो पार का केस है, तो प्रीमियम हो गया 0। तो सर मेरी इशू प्राइस कितनी हो गई? 10। तो मैं डिवाइड बाय किससे कर दूंगा? 10। यानी मैं कितने शेयर इशू करूंगा इसे? 50,000 शेयर। कितने शेयर दोस्तों? 50,000 शेयर्स। ये रुपए नहीं है, ये क्वांटिटी नहीं कर रही है, 50,000 शेयर। बाबू ये पता है, ये इतना सब, ये जो कैलकुलेट किया ये एमसीक्यू में आ रहा है, इस वजह से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका, तो बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है इसको। आगे बढ़ते हैं अब अपन लोग, एंट्री चलाते हैं। एंट्री क्या होगी? वाई लिमिटेड। सर एकदम सिंपल है, यहां क्रेडिट हुआ था, यहां डेबिट, यहां पे माल खरीदे, यहां पे उसका पेमेंट सेटल कर दिए। वाई लिमिटेड डेबिट हो गया, टू क्या? शेयर कैपिटल। यहां पे ब्रैकेट बनेगा 50,000 इंटू 10 का। ठीक है, ये कितना हो गया मेरा? 5 लाख रुपए। मैंने बोला ओके। ये लो दोस्तों, ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपको एंट्री और अमाउंट पुटअप करना मैंने सिखाया। अब मैं आपको इसी पार की कंडीशन में अगर हम कुछ पार्शियल पेमेंट कर दें तो वो हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में मैं अभी आपको सिखाऊंगा। चलिए तो लीजिए दोस्तों, आगे आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चन से ही ना रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा इसमें ना ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? सर हमने वही 5 लाख की एसिड खरीदी, वेंडर वाई है। अब यहां पे क्या बोलते हैं? पेड ₹1 लाख बाय चेक। 1 लाख रुपए किससे पे कर दिया? चेक से पे कर दिया। एंड बैलेंस, अब जो बचा हुआ है, अमाउंट बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ ₹10 एट पार। दो चीज हो गई, पहला तो एक पेमेंट कर रहा है 1 लाख की, अब बाकी जो बैलेंस बचा यानी कि 4 लाख रुपए, 5 की चीज थी, 1 लाख पे कर दिया, बचा कितना? 4। ठीक है सर, एंट्री, एंट्री सिखाओ सर हमको, ये सब मत बोलो। मैंने बोला ये लो, देखो ध्यान से देखना है। पहला दोस्तों, अगर आपको एनर्जी अच्छी लग रही है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, एक बार कमेंट में ना यस लिख देना। बाय गॉड बहुत ज़्यादा मतलब ना मज़ा आता है कि मतलब यस स्टूडेंट फोकस्ड है, साथ में काम कर रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली चीज, सर आपने एसिड खरीदा, एसिड अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिटेड टू कौन? वाई लिमिटेड। कितना लिखूं यहाँ पे? 5 लाख। अकाउंट्स कहता है हर ट्रांजैक्शन की अलग एंट्री चलाओ, तो यहां पर आपको कैश कुछ दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पहले एसिड खरीदो, कितने की? 5 लाख की। ये हो गई मेरी पहली एंट्री। अब मैं करूंगा दूसरी एंट्री। सर दूसरी एंट्री में आप पेमेंट दिखाओगे, कितने की पेमेंट दिखानी है मुझे? 1 लाख की पेमेंट दिखानी है। तो एंट्री विल बी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सर आप तो बहुत मेहनत करा रहे हैं, पूरे नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए? कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए कभी भी। अगर आप कंबाइन में खुश हैं तो आप कंबाइन एंट्री भी मार सकते हैं, मैं वो भी मार के दिखा दूंगा अभी आपको। तो वाई लिमिटेड टू बैंक 1 लाख 1 लाख, ये भी खत्म हो गया। हाँ सर बिल्कुल हो गया। मेरे यहां पे मेन पर्पस क्या था? आपको फॉर्मूले में एक छोटी सी बात समझाना। अब शेयर तो आप पार में इशू कर रहे हो, लेकिन सर ये एंट्री करने से पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या सर हम इस जनरल एंट्री के नीचे वर्किंग बना सकते हैं? बिल्कुल बना दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए अब ये वर्किंग नोट क्या कहता है? अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल। सर अमाउंट पेबल है 5 लाख, अमाउंट पेबल है 5 लाख, गलत। अमाउंट पेबल मतलब मुझे वाई को और कितना देना है? 5 लाख था, 1 लाख दे दिया, अब अमाउंट पेबल कितनी रह गई?
4 लाख रुपए। आई बात समझ में? तो अमाउंट पेबल का मतलब क्या है, कितना देना बचा है। तो सर पहले 5 लाख था, 1 लाख मैंने क्या कर दिया, दे दिया, खत्म कर दिया, नक्की कर दिया। मैंने बोला ठीक है, तो अमाउंट पेबल अब मेरी कितनी हो गई सर, 4 लाख हो गई आपकी। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या चीज आएगी, इशू प्राइस। सर तो पार का केस है, इशू प्राइस हो जाएगी 10, यानी कितने, 40,000 शेयर्स, 40,000 शेयर्स। तो अब एंट्री क्या होगी अपनी, एंट्री कहते हैं अपन लोग वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कौन, शेयर कैपिटल। कितना लिखूं यहां पर मैं, यहां पर आप लिखो 40,000 इंटू 10, 4 लाख, और ये भी कितना, 4 लाख। ठीक है, ये लो भैया, हो गया आपका ये वाला भी क्वेश्चन। अब इसी में मैं आपको बता देता हूं प्रीमियम, प्रीमियम का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है आपको। तो लीजिए दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब ये प्रीमियम का केस है। 5 लाख की मशीन एक्स लिमिटेड से हमने खरीदी, इश्यूड शेयर ऑफ ₹20 विद 5 रुपीज प्रीमियम, यानी कि 20 का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम, टोटल कितना हो गया, 25 रुपए। सर ये प्रीमियम का केस है। हाँ, तो अब ध्यान से समझना एंट्री कैसे हो रही है। पहली चीज, सर आपने मशीन खरीदी तो आप एंट्री क्या चलाएंगे, मशीन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कौन, एक्स लिमिटेड। कितना हो जाएगा एक्स लिमिटेड का, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ठीक, अब आती है बात सेकंड एंट्री की। सर सेकंड एंट्री से पहले हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्या कहता है, अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल, अमाउंट कितनी पेबल है सर, पार्ट पेमेंट तो हुआ नहीं है सर, 5 लाख रुपए देने हैं भाई को, अपॉन इशू प्राइस। अब यहां पर मैं आपको इशू प्राइस कैलकुलेट करके बताता हूं। इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। मैंने बोला ठीक, तो इशू प्राइस कितनी हुई मेरी, इशू प्राइस इज 20, फेस वैल्यू मेरी कितनी है 20, 5 रुपए प्रीमियम, यानी कि प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, यानी मेरी जो इशू प्राइस है वो कितना हो गया मेरा, 25 रुपए। ओके सर, अब हमें समझ आया इशू प्राइस कैसे निकाला जाता है। पार के केस में प्रीमियम 0 हो जाता है, और प्रीमियम के केस में जितना प्रीमियम है उतना हम ऐड कर देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, किससे, 25 से कर दिया, इज इक्वल टू, अब 5 लाख डिवाइडेड बाय 25। दोस्तों जान निकल जाएगी मेरी इसको कैलकुलेट करते करते, लेकिन मैंने निकाल लिया। 20,000 शेयर्स हो गए, बात खत्म, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अब क्या करूंगा मैं, इत्मीनान से एंट्री एक्स लिमिटेड डेबिट। सर प्रीमियम का कैसे, ध्यान से करना, टू शेयर कैपिटल, ठीक, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक, प्रीमियम के कैसे ये एंट्री होती है। हाँ सर, अब यहां पे ब्रैकेट बनेगा 20,000 इंटू, सर ये हमेशा जो शेयर कैपिटल है, मैं चीख चीख के थक गया, शेयर कैपिटल हमेशा किस पे चलता है, फेस वैल्यू पे। किस पे चलता है, फेस वैल्यू पे। किस पे चलता है, फेस वैल्यू पे। अब तुम्हारी फेस वैल्यू कितनी है सर, 20, तो इंटू भी कितने से होगा, 20। उसके बाद सर यहां पर क्या होगा, प्रीमियम, अगेन सर 20,000 शेयर इंटू प्रीमियम कितना है 5, इंटू मैंने कितना किया 5। ओके सर, यहां पर कितना आएगा, 5 लाख। इसका जो अमाउंट होती है पूरी एज इट इज उतर जाती है, ठीक है। अब शेयर कैपिटल ये हो जाएगा 4 लाख, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 1 लाख। ले बेटे, आए कि नहीं आया मजा, बोल, समझ में आई कि नहीं आई बात। इसके बाद मैं अब आप लोग के साथ ना करना स्टार्ट करूंगा बिजनेस परचेस के ऊपर बात, ठीक है। देखिए एक बार, तो दोस्तों आगे अपन लोग कहां पे, बिजनेस परचेस के ऊपर। बहुत ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो यहां पे होगा प्रोराटा, जो एक बड़ा सा क्वेश्चन होगा, ऐसे करके लिखा होगा। अब यहां पे नीचे लिखा होगा और में पहला जो आएगा, यहां पर आएगा फॉर फीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व, जो अपन लोग अभी पिछली वीडियोस में देखे हैं, जो सिर्फ 3 केस होते हैं, यानी कि फॉर फीचर करना है, रीइश्यू करना है और उसका कैपिटल रिजर्व निकालना है। ये होगा उसका पार्ट ए, और उसका पार्ट बी में क्या आ जाएगा पता है, या तो एसेट परचेस बोल देगा, लेकिन थोड़ा महंगा बनाना है तो वो क्या कर देगा आपके लिए, बिजनेस परचेस खोल देगा। ये 3 नंबर का, ये 3 नंबर का आ गए। ऐसा, इस वजह से इन छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड फोकस होना चाहिए आपका। इसको हवा में बिल्कुल ना करें। क्या है ना कि प्रोराटा से अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन बना लोगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारा रोना निकलना ही निकलना है।
ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है ना सर, अगर ये नहीं आया तो सब अपनी किस्मत लिखवा के जाते हैं दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ला 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 क्या कहता है सर, अब सीधी सी बात है, आप किसी का बिजनेस परचेस कर रहे हो, हाँ भैया, तो जब आप बिजनेस परचेस कर रहे हो तो सर पूरी एसेट खरीदोगे, फिर पूरी लाइबिलिटी खरीदोगे और उसको कुछ पेमेंट दिखाओगे। बेसिकली जो वेंडर होता है ना, हम इसे ही कहते हैं परचेस कंसिडरेशन। यही चीज हमारे लिए क्या होती है, परचेस कंसिडरेशन। सर आपने रेड पेन से गुडविल और कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है, बॉस वेरी सिंपल। अगर एसेट ज्यादा है, चलो और सिंपल लैंग्वेज में, डेबिट साइड ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो गुडविल आएगा। ये चीज का ध्यान रखना, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज ही निकलेगी आपकी, दोनों नहीं निकल सकती बाबू, ठीक है। दोनों मत लिख के आ जाना। क्या होगा, या तो गुडविल निकलेगा या तो कैपिटल रिजर्व। बेसिकली जो मैंने ब्लैक से लिखा है वो आपकी पहले एंट्री होगी, उसके बाद लिखने के बाद आप कंपेयर करेंगे डेबिट को न क्रेडिट से। डेबिट ज्यादा है यानी एसेट ज्यादा है और आपका क्रेडिट कम है, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, कैपिटल रिजर्व, यानी कि फायदे का सौदा है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी लाइबिलिटी साइड यानी क्रेडिट पार्ट ज्यादा हो गया और एसेट कम है, इसका मतलब आपने बिजनेस महंगा खरीदा है। और आप कोई चीज महंगी क्यों खरीदते हो, क्योंकि उसकी गुडविल है। आईफोन आपको भी पता उतना महंगा नहीं है, फिर भी आप 1.5 लाख रुपए देते हो ना, किस बात का, एप्पल की गुडविल है, क्योंकि आई बात समझ में। तो या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा क्लैरिटी आपको आ जाएगी। अगेन अब सर वेंडर को पेमेंट करना है, वही केस जो एसेट में था। वेंडर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल पार के केस में, वेंडर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम किसके केस में, प्रीमियम के केस में। दैट्स इट, बात खत्म। ये चीज है एंट्री। अब अपन लोग इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए फिर, तो दोस्तों ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। हम बिजनेस परचेस कर रहे हैं किसका, एक्स लिमिटेड का। अब जब बिजनेस खरीद रहे हो तो उसने कुछ मशीन, बिल्डिंग, डेटर, क्रेडिटर यानी कुछ एसेट्स है, कुछ लाइबिलिटी है। फॉर परचेस कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 11 लाख, 11 लाख रुपए में हमने खरीदा उसको, यानी इतने रुपए में, ठीक है। बाय इशुइंग शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार, वही तो सिंपल केस है। अब एंट्री मारना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री, नंबर 1 एंट्री दोस्त, एसेट अकाउंट डेबिट मैंने लिखा था, लेकिन आप डायरेक्ट एसेट नहीं लिख सकते, जितनी एसेट्स हैं आपको एक एक करके लिखनी पड़ेगी। यानी एंट्री चलेगी आपकी मशीन अकाउंट डेबिट 5 लाख, फिर आप लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख, फिर आप लिखेंगे डेटर अकाउंट डेबिट 2 लाख, फिर आप लिखेंगे क्या, एक लाइन को छोड़ देना क्योंकि बैलेंसिंग आएगा, टू क्रेडिटर कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। टू एक्स लिमिटेड, मुझे एक्स लिमिटेड को कितना रुपए देना है, सर आपको एक्स लिमिटेड को देना है 11 लाख रुपए। मैंने बोला ठीक है, ये लो भैया। सर तो वैसे ही चल रहा है एसेट परचेज में, जितना हम उसको पेमेंट करते थे, यस डिट्टो वही चल रहा है यहाँ पे काम। अब क्या चीज चल रहा है, 5 3 2, ये हो गया 10 लाख, ये कितना हो रहा है 12 लाख। सर अगर मैं देखूं तो डेबिट का जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 10 लाख, ठीक है, और मैं क्रेडिट का टोटल कर रहा हूं तो वो हो रहा है 12। अब आप बताइए डेबिट बड़ा है कि ना क्रेडिट बड़ा है, सीधी सी बात है सर क्रेडिट साइड बड़ा है, तो बैलेंसिंग कहां आ जाएगा, यहां पे गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, सर 10 और 2 का फर्क हो गया 2 लाख का। ये लो, हो गया आपका काम खत्म, और कुछ भी नहीं करना था इसमें। अब इसके बाद का जो कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी भैया, हम ले लेते हैं एक्स लिमिटेड डेबिट हो गया, टू कौन, शेयर कैपिटल। सर वर्किंग नोट नहीं बनाया आप, ये लो भैया वर्किंग नोट भी कितना हो जाएगा 11 लाख डिवाइडेड बाय कितना 10, कितना हो जाएगा ये सर 1,10,000 शेयर्स। ओके 1,10,000 शेयर्स इंटू कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा टोटल कितना 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए। ये लो भैया हो गया अपना काम। ये था आपका सिंपल बिजनेस परचेस। इसी में अगर प्रीमियम हो जाता, मान लो 1 रुपए प्रीमियम ले लेते तो ये 11 हो जाता, 11 हो जाता तो ये कितना हो जाता 1 लाख हो जाता। यहां पर आ जाता टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पर हम लिख देते 1 लाख इंटू 1, यहां जाता 1 लाख, यहां जाता 10 लाख, यहां जाता 11 लाख। यानी कि पूरा का पूरा मामला सेम, और कोई भी इसमें दिमाग लगाने की चीज नहीं है। ये इतना सा ही टॉपिक था आपके लिए।
तो यहाँ पर मैं आपको अभी कंपनी अकाउंट की जो सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें थी उसको यहाँ पर अपन करते हैं समाप्त। इसमें अपन आप एक टॉपिक और आता है, वो है बैलेंस शीट का। वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा कि भैया बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे करना है, वो 4 नंबर का आता है अकेला, तो उसको बहुत ध्यान से करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।